एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट 2025 का नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मार्च का लास्ट वीक है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमारे सभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, कमेंट्स सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम कब तक नोटिफिकेशन इसका आएगा, क्योंकि होली के बाद भी संभावना की जा रही थी जो कि बेकार गई। कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो सभी को लग रहा है कि जो सी टेट जुलाई में होना था, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुआ नहीं, तो इसका जो एग्ज़ाम है उसको भी पोस्टपोन किया जाए। तो जो आज लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है उसमें टेंटेटिव डेट दी हुई है, लेकिन वो टेंटेटिव है। हम भी आपको पहले बता दें, अभी जब तक कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या नोटिस ऑफिशियल साइट से नहीं मिल जाता तब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं होती है। लेकिन इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो किसी न किसी सोर्स से और बहुत लीगल सोर्स से निकल कर ही सामने आती हैं। तो द टेंटेटिव डेट ऑफ द सी टेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम इज़ सेट टू बी जुलाई 6, यानी कि 6 जुलाई को सुन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे नोटिफिकेशन अभी आया है या नहीं आया है। ये आप भी जानते हैं कि साल में 2 बार इसे कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर ये डिले होगा तो आगे वाला भी डिले होगा, तो यानी कि पूरे जो सेशन का है जो 2 बार कराया जाता है वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउएवर इट हैज़ नॉट येट बीन ऑफिशियल कन्फर्म्ड, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्ज़ाम विल बी रिलीज इन अप्रैल 2025। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो रिलीज़ होगा वो अब अप्रैल में है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सुना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसको निकाला जाएगा। तो अगर फर्स्ट वीक भी नहीं है तो आप अप्रैल तो मानिए ही, क्योंकि इन्होंने पूरा अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की दी है वो 6 जुलाई दी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं और सी टेट जुलाई 2025 को देना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन पर ज़्यादा ये परेशान ना हो कि मैं तभी पढ़ाई शुरू करूँगा जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, क्योंकि जो डेट है ना वो तो सभी स्रोतों से यही पता चल रहा है कि ड्यू टाइम पर ही होगा अपने पर। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ आपको, वो आपने देख लिया है, अच्छे से उसे समझ भी लिया है। क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए पेपर 2 और 1 to 5 के लिए 1 होता है। तो ये सब चीज़ें तो क्लियर है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो मेन जो है कि इट इज़ बीइंग सेड दैट सी टेट 2025 एग्ज़ाम फॉर द जुलाई सेशन कैन बी कंडक्टेड ऑन जुलाई 6 2025। हाउएवर द कंफर्म डेट विल बी अनाउंस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। HTA जो है ना, इस पर अनाउंस की जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट पास द एलिजिबिलिटी टेस्ट टू अप्लाई फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक NVS KVS ETC, और एक होता है EMRS। तो इन सभी में वैकेंसी कुछ कुछ में निकली है, कुछ कुछ में निकलने वाली है। तो आप बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि जो NVS KVS है उनमें केवल सी टेट लिया जाता है और बाकी का अपने राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य आपके सी टेट को मान्यता देता है या नहीं देता है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो केवल अपने ही टेट को मान्यता देते हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सी टेट को भी मान्यता देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो इसलिए अगर आप NVS KVS और EMRS इन सभी में भी अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि इनमें जो KVS है मैंने अभी से प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें लगभग बोलूँगी शायद 52,000 के करीब वैकेंसी हैं जो दिखाई गई हैं, और उसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलने वाली है। तो सी टेट की तैयारी आप करते रहिए। और ये भी आपको पता होगा, थोड़ा सा बता देते हैं, लेट अस टेल यू दैट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट स्कोर 60% मार्क्स एंड 82 मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज। कंप्लीट सी टेट जुलाई एग्जाम डेट 2025। इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन ऑन द सी टेट एडमिट कार्ड 2025। बाकी का इस पर मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 60% लाना होगा, यानी कि उनके 90 नंबर होने चाहिए। बाकी के जो अदर जैसे कि OBC में आते हैं उनके 82 चाहिए, और जो SC ST में आते हैं उनके थोड़ा और कम मार्क्स होते हैं, तो उनको क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, अगर आप जो केंद्र की लिस्ट में
आप वह रिजर्वेशन रखते हैं तो ही मान्य होता है। और अगर आप अदर स्टेट में सीटेट के बेस पर और रिजर्वेशन चाहते तो वो नहीं मिलेगा, वो आपको फिर जनरल के फॉर्म पर ही भरना होगा। यानी कि आपके सीटेट में आप ये टारगेट करके चलिएगा कि आपके 90 नंबर हो, ताकि आप हर जगह अप्लाई कर सकें, अपने स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी। तो ये मेरा ज़रूरी आप सभी के लिए एक एडवाइस है, ज़रूर मानिएगा। और मैं पहले बता दूं, केवीएस में तो नोटिफिकेशन वैसे जो होता है निकाल दिया गया है ऑफिशियल, उन्होंने खुद बोला है कि कुछ ही समय में आने वाला है। एनवीएस में आएगा, ईएमआरएस में आएगा, बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो तो निकल ही रही हैं। तो सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिलेगा। अब मार्च का लास्ट वीक है, अप्रैल में नहीं मिलेगा। और 6 जुलाई जो है अभी टेंटेटिव डेट बताई गई है आपके एग्ज़ाम की। बाकी का हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्लासेस सीटेट की एसएसटी की करेंगे, और एसएसटी की भी एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। क्योंकि जो अब तक हमने जितना भी आप सभी को पढ़ाया उसमें हमने नोटिस किया कि एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी जो कि क्लास 6, 7, 8 इन क्लासेस से ना, क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का आता है और वो मायने रखता है आपके कम से कम 90% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएसटी वालों के लिए। तो जो भी एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है वो ज़रूर से ध्यान दें और क्लासेस पर ध्यान दें। बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे और आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि एक भी क्वेश्चन आप गलत अटैम्प्ट करें। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार के रिक्रूटमेंट, वैकेंसी और आपका सीटेट तो है ही, इनके रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट के लिए ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपडेट होते रहें। वीडियो को अंतर देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।